भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौसंचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र URAC बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन एवं विकास किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDAC श्रीहरिकोटा में उपग्रहों एवं प्रमोचक रॉकेटों का समेकन तथा प्रमोचन किया जाता है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र LPSC वलियमाला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC अहमदाबाद में संचार एवं सुदूर संवेदन उपग्रहों के संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित पहलुओं पर कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद में सुदूर संवेदन आंकड़ों का अभिग्रहण, प्रसंस्करण तथा प्रसारण किया जाता है। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग शीर्ष निकाय जो नीतियों को तैयार करता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है, के अध्यक्ष भी होंगे। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान के नाम से जाना जाता है, इसे 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था और इसने इसरो को रोसकोस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया। इसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र और अपने पहले ही प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना दिया। मंगल ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को 9:08 UTC पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PCLV रॉकेट C-25 का उपयोग करके आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। लॉन्च विंडो लगभग 20 दिन लंबी थी और 28 अक्टूबर 2013 को शुरू हुई थी। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने पृथ्वी की कक्षा में लगभग 1 महीना बिताया, जहां इसने ट्रांस से पहले 7 अपोजी राइजिंग कक्षीय युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला बनाई। मंगल पर 298 दिनों के पारगमन के बाद इसे 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया। यह मिशन एक अंतर्ग्रहीय मिशन के डिजाइन, योजना, प्रबंधन और संचालन के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजना थी। इसमें 5 वैज्ञानिक उपकरण थे। अंतरिक्ष यान की निगरानी बेंगलुरु, कर्नाटक में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN एंटीना के समर्थन से बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC के अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से की गई थी। 2 अक्टूबर 2022 को यह बताया गया कि अप्रैल 2022 में 7 घंटे की ग्रहण अवधि में प्रवेश करने के बाद ऑर्बिटर ने पृथ्वी के साथ संपर्क खो दिया था, क्योंकि इसे जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगले दिन इसरो ने एक बयान जारी किया कि MON को पुनर्जीवित करने के सभी प्रयास विफल हो गए थे और जांच उपकरणों में ईंधन और बैटरी शक्ति के नुकसान का हवाला देते हुए आधिकारिक तौर पर इसे मृत घोषित कर दिया गया।
1999 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्र अभियान को मंजूरी दी थी। उन्होंने ही मिशन का नाम सोमयान से बदलकर चंद्रयान किया। नवंबर 2003 में चांद पर पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने को मंजूरी दी गई। चंद्रयान एक मिशन में एक ऑर्बिटर और मून इम्पैक्ट प्रोब MIP शामिल थे। पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV रॉकेट से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 मिशन पर लगभग 386 करोड़ रुपए 88.73 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। मिशन को 2 साल तक चांद की सतह का सर्वे करना था। चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन का मैप बनाना था। चांद पर पानी की तलाश भी मिशन का अहम लक्ष्य था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। अगले कुछ दिन ऑर्बिट मैनूवर्स करते हुए यह धरती की कक्षा से बाहर निकला। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया गया। फिर यह धीरे धीरे कक्षा कम करते हुए 12 नवंबर 2008 को चांद से करीब 100 किलोमीटर दूर पहुंच गया। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर क्रैशलैंड हुआ। लैंडिंग की जगह चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद शैकल्टन क्रेटर के पास रही। चूंकि उस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, इसलिए सरकार ने इम्पैक्ट साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा। चंद्रयान 1 में लगे नासा के मून मिनरलोजी मैपर ने कंफर्म किया कि चांद कभी पूरी तरह से पिघला हुआ था। इसने अपोलो 15 की लैंडिंग साइट की तस्वीरें भी उतारी। इसरो के 2 पेलोड्स ने चांद की सतह का करीब 70% हिस्सा कवर किया। चंद्रयान 1 ने चांद पर कैल्शियम होने की पुष्टि की। इसके अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहे की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी मिली। 18 नवंबर 2008 की चंद्रयान 1 प्रोब ने पानी की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा किए। 2009 में साइंस जर्नल में भी यह रिपोर्ट छपी। पंद्रह फरवरी 2017 को भारत ने अंतरिक्ष मिशन में 1 मील का पत्थर हासिल किया। इस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-37 को एक ही रॉकेट से सबसे अधिक यानी 104 उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत से पहले यह रिकॉर्ड रूस के DNAPR रॉकेट के नाम था, जिसने 2014 में एक ही उड़ान में 37 उपग्रह भेजे थे। हालांकि भारत का रिकॉर्ड 2021 में एलन मस्क के SpaceX मिशन ने तोड़ दिया था, जिसने एक ही उड़ान में 143 उपग्रह लॉन्च किए थे और यह अब तक का सबसे अधिक है। अपने 39वें मिशन में PSLV-C-37 द्वारा कुल 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाया गया और सफलतापूर्वक तैनात किया गया। यह XL कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की 16वीं उड़ान थी, जो चंद्रयान मिशन में भी इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसे इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDPC से लॉन्च किया गया था। PSLV द्वारा ले जाए गए सभी उपग्रहों का कुल वजन लगभग 1378 किलोग्राम था। PSLV-C-37 अपने साथ 101 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह और 3 भारतीय निर्मित उपग्रह ले गया। विदेशी उपग्रहों में संयुक्त राज्य अमेरिका के 96 उपग्रह और कजाकिस्तान, इजराइल, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और स्विट्जरलैंड के एक उपग्रह शामिल थे। एक ही बार में 104 उपग्रहों के साथ PSLV-C-37 का प्रक्षेपण इसरो की एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। एक प्रमुख भारतीय उपग्रह कार्टोसैट 2 और 103 नैनो उपग्रहों को एक ही रॉकेट पर लॉन्च करने के साथ इस मिशन ने अन्य देशों के लिए एक मानक स्थापित किया। इन उपग्रहों द्वारा भेजी गई छवियों और सूचनाओं का उपयोग इसरो और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों द्वारा विभिन्न भौगोलिक और बुनियादी ढांचे के अध्ययन, शहरी और ग्रामीण अनुप्रयोगों, उपयोगिता प्रबंधन, जल वितरण, सड़क नेटवर्क और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लगातार सबसे उन्नत और मजबूत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने और दुनिया में विशिष्ट अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाने की दिशा में काम कर रहा है।